मोहतरम सामीन व नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुक्ते के बारे में। यानी अगर रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई मिले तो उसका क्या हुक्म है, उसको खुद इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, और अगर दे तो किसे दे। तो चलिए बिला आखिर के शुरू करते हैं। सबसे पहले वो हदीसी पाक जो लुक्ते के ताल्लुक से यानी गिरी हुई चीज़ के मुतालिक वारिद हुई हैं, कुछ हदीसी पाक आपकी खिदमत में पेश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स किसी गुमशुदा चीज़ को पनाह दे यानी उठाए, वो खुद गुमराह है अगर तशहीर का इरादा ना रखता हो, यानी ऐलान करने का। और एक दूसरी हदीस पाक में फरमाते हैं, मुसलमान की गुमशुदा चीज़ आग का शूला है, यानी उसका उठा लेना सबब अजाब है अगर ये मकसूद हो कि खुद मालिक बन बैठे। एक और हदीस पाक में फरमाते हैं, लुक्ता हलाल नहीं, और जो शख्स बड़ा माल उठाए उसकी 1 साल तक तशहीर करे, यानी 1 साल तक उसका ऐलान करता रहे। अगर मालिक आ जाए तो उसे दे दे, और ना आए तो सदका कर दे। सिर्फ 3 हदीस पाक पर इक्तिफा करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अब इसके तहत कुछ मसाइल आपकी खिदमत में पेश करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। पहले समझ लें कि लुक्ता किसे कहते हैं। तो देखिए, लुक्ता उस माल को कहते हैं जो पड़ा हुआ कहीं मिल जाए। पड़ा हुआ माल कहीं मिला और ये ख्याल हो कि मैं इसके मालिक को तलाश करके दे दूंगा, तो उठा लेना मुस्तहब है। और अगर अंदेशा हो कि शायद मैं खुद ही रख लूं और मालिक को तलाश ना करूं, तो छोड़ देना बेहतर है। और अगर जन्ने गालिब हो कि मालिक को ना दूंगा, तो उठाना नाजायज़ है और अपने लिए उठाना हराम है, और इस सूरत में बेमंजिल ही गस्ब की है, यानी किसी का माल छीनने की तरह है। और अगर ये जन्ने गालिब हो कि मैं उठाऊंगा तो ये चीज़ ज़ायो हलाक हो जाएगी, तो उठा लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर ना उठाए और ज़ाय हो जाए तो उस पर तावान नहीं, यानी उस पर कोई मुआवजा नहीं। लुक्ता यानी गिरी हुई चीज, पड़ी हुई चीज, मुल्तकित के हाथ में अमानत है। मुल्तकित यानी उठाने वाले के हाथ में अमानत है, यानी तल्फ हो जाए, तल्फ यानी खत्म हो जाए, हलाक हो जाए, तो उस पर तावान नहीं, यानी जुर्माना नहीं, बशर्ते कि उठाने वाला उठाने के वक्त किसी को गवाह बना दे। यानी लोगों से कह दे कि अगर कोई शख्स अपनी गुमी हुई चीज तलाश करता हुआ आए तो मेरे पास भेज देना। और अगर गवाह ना किया तो तलफ होने की सूरत में तावान देना पड़ेगा, यानी जुर्माना देना पड़ेगा। मगर जबकि वहाँ कोई ना हो और गवाह बनाने का मौका ना मिला, या अंदेशा हो कि गवाह बनाएगा तो जालिम छीन लेगा, तो इस सूरत में ज़िमान नहीं, यानी जुर्माना नहीं। मुल्तक़ित पर तशहीर लाजिम है, यानी उठाने वाली पर। यानी बाजारों और शारे आम और मसाजिद में इतने ज़माने तक ऐलान करे कि जन्ने गालिब हो जाए कि मालिक अब तलाश करता ना होगा। ये मुद्दत पूरी होने के बाद उसे इख्तियार है कि लुक्ते की हिफाजत करे या किसी मिस्कीन पर तसद्दुक करे, यानी सदका कर दे। मिस्कीन को देने के बाद अगर मालिक आ गया तो उसे इख्तियार है कि सदके को जायज़ कर दे, यानी आने वाले को, यानी मालिक को इख्तियार है, चाहे सदके को जायज़ कर दे या ना करे। अगर जायज़ कर दिया तो सवाब पाएगा, और जायज़ ना किया तो अगर वो चीज़ मौजूद है अपनी चीज़ ले ले, और हलाक हो गई तो तावान लेगा, यानी उसका जुर्माना लेगा। ये इख्तियार है कि मुल्तक़ित से तावान ले या मिस्कीन से, यानी उठाने वाले से तावान ले, जुर्माना ले, या जिस पर सदका किया है उससे तावान ले। जिससे भी लेगा वो दूसरे से रुजू नहीं कर सकता। यानी अगर मिस्कीन से सामान लेगा तो मिस्कीन जो है उठाने वाले से रुजू नहीं कर सकता, उठाने वाले से नहीं मांग सकता। इसी तरीके से अगर उठाने वाले से लेगा तो मिस्कीन से रुजू नहीं कर सकता, मिस्कीन से नहीं मांग सकता। अगर किसी बच्चे ने पड़ा हुआ माल उठाया और गवाह ना बनाया तो ज़ाया होने की सूरत में, यानी माल ख़त्म हलाक होने की सूरत में उसे भी तावान देना पड़ेगा, यानी उसे बच्चे को भी जुर्माना देना पड़ेगा। लुक्ता उठाने वाला अगर फ़कीर है तो मुद्दत मज़कूरा तक ऐलान के बाद खुद अपने सर्फ में भी ला सकता है, यानी अपने इस्तेमाल में भी ला सकता है। और अगर मालदार है तो अपने रिश्तेदार फ़कीर को दे सकता है।
مثلاً اپنے باپ، ماں، شوہر، بیوی، بالغ اولاد کو دے سکتا ہے۔ جو چیزیں خراب ہو جانے والی ہیں جیسے پھل وغیرہ اور کھانے وغیرہ، تو ان کا اعلان صرف اتنے وقت تک کرنا لازم ہے کہ خراب نہ ہو، اور خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو مسکین کو دے دیں۔ کوئی ایسی چیز پائی جو بے قیمت ہے جیسے کھجور کی گٹھلی، انار کا چھلکا وغیرہ، تو ایسی اشیاء میں اعلان کی حاجت نہیں، کیونکہ معلوم ہوتا ہے اسے چھوڑ دینا ہی اباحت ہے۔ جو چاہے لے لے اور اپنے کام میں لائے۔ ملتقط کو لقطے کی اجرت نہیں ملے گی، یعنی اٹھانے والے کو جو چیز اس نے اٹھائی ہے اس کی اجرت نہیں ملے گی، اگرچہ کتنی ہی دور سے اٹھا کر لایا ہو۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 10 کلومیٹر سے کرایہ لگا کر لایا ہوں تو مجھے اتنا کرایہ چاہیے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کو اس کی اجرت نہیں ملے گی۔ اور لقطہ اگر جانور ہو، یعنی جانور کسی نے پایا اور اس کے کھلانے میں کچھ خرچ کیا ہو، تو اس کا معاوضہ بھی نہیں پائے گا۔ ہاں، اگر قاضی کی اجازت سے ہو اور اس نے کہہ دیا ہو کہ اس پر خرچ کرو، تو جو کچھ خرچ ہوگا مالک سے وصول کر لینا، تو اب مصارف لے سکتا ہے، یعنی جانور پر جتنا خرچ کیا ہے وہ لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بکرا یا بکری وغیرہ ملی اور اس کو گھر لے کر آ گیا اور اس کو کھلایا پلایا، تو اس کا معاوضہ نہیں لے سکتا۔ ہاں، قاضی نے اگر کہا ہو کہ اس بکری کو کھلاؤ اور کھلانے کے بعد میں جو مصارف ہو یعنی جو خرچ ہو وہ لے لینا، تب لے سکتا ہے، قاضی کی بنا اجازت کے نہیں لے سکتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی باقیمت سامان ملے، یعنی ایسا سامان ملے جس کی کچھ قیمت ہو، تو اگر اس نیت سے اٹھائے کہ اس کے مالک تک پہنچا دیا جائے گا، تب تو اٹھانا بہتر ہے، جائز ہے۔ اور اگر اپنے استعمال کے لیے اگر اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتا ہے، اس طرح سے اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں، اگر خود مسکین ہے تو اٹھا سکتا ہے۔ چیز اٹھانے کے بعد میں، یعنی لقطہ اٹھانے کے بعد میں اس کی تشہیر کرے، یعنی اس کا اعلان کرے کہ ہمیں یہ چیز ملی ہے، اور اعلان اس وقت تک کرے جب تک کہ یقین ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا۔ اگر مالک آ جائے تو اس کو مال جو بھی سامان ہے اس کو دے دے، واپس کر دے، اور اگر مالک نہ آئے تو اس سامان کو صدقہ کر دے، اور اگر خود مسکین ہو تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید مسائل سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔